मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग पूर्णांक संख्याओं की समझ इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे इससे पहले हम लोग 2 वीडियो में इसके बारे में पढ़ चुके हैं और आज ये तीसरा लेक्चर है। अच्छा, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटे सरकार की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कि हाल ही में अभी पढ़ने के लिए आया हुआ है हम लोगों के कोचिंग में। उनका क्या है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करने के बारे में सोचता है। जस्ट लाइक मैंने जब उसे देखा ना, तो मुझे लगा कि कोई उसी तरह का कोई मैथमेटिशियन होगा जो इस पूर्णांकों की समझ में जो है ये जो मैं बताने वाला हूँ वो रूल दिया होगा। जस्ट लाइक आप समझो ना उसका क्या माइंड था। वो सोचता था कि एक साइकिल है, एक कार है, अगर दोनों के पहिए को एक्सचेंज कर दिया जाए अगर दोनों के पहिए को एक्सचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। इस तरह का वो जो है ना खुरपाती करता था। अच्छा कोई नहीं, हम लोग यहाँ समझेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते थे कि कोई 2 पूर्णांक ले लिए, जस्ट लाइक -2 ले लिए और -3 ले लिए। अब इस 2 पूर्णांकों को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इस दोनों पूर्णांकों को हम लोग ऐड किए, जोड़े। अब वो जो मैथमेटिशियन है उन्होंने क्या सोचा कि जब -2 और -3 को जोड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी रिजल्ट आए, क्या सेम रिजल्ट आएगा जब हम लोग इस दोनों को उलट देंगे। मतलब -3 को आगे कर देंगे और -2 को पीछे कर देंगे, क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा। अब वो मैथमेटिशियन इस बात पर ज़्यादा सोचने लगा, विचारने लगा। आपको क्या लगत है कि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं आएगा? आप सोचोगे भैया ये क्या कह दिया आपने, इसमें तो पहले हमको इसका वैल्यू निकालना होगा, फिर इसका वैल्यू निकालना होगा। हो गया बंटाधार। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आया तो जो मैथमेटिशियन थे, जो उलट पुलट करते थे कभी इसका कभी उसका, तो उनकी बातें सही हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बराबर मैंने कहा था आपको, इस बात को समझना है आपको। मैंने क्या एग्जांपल दिया था जब मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई 2 तराजू लेते हैं, जब कोई 2 तराजू लिए, अगर दोनों तराजू आपस में बराबर है, इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है, तब हम लोग आपस में बराबर का साइन देते हैं। सेम वही बात, इस तराजू में जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है और इस तराजू में जो नंबर होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। चूँकि ये बाएं तरफ का तराजू है। कौन सी तरफ का तराजू है? बाएं तरफ का। और ये दाएं तरफ का तराजू है। हाँ भैया, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कौन बाएं तरफ का तराजू है और कौन दाएं तरफ का तराजू है। तो इस दोनों में आप बताओगे इसमें बाएं तरफ कौन है? ये है बाएं तरफ। हाँ भैया, इसलिए इसका नाम रख देते हैं हम लोग बायां पक्ष। क्या नाम रखेंगे? बायां पक्ष। अगेन जो बराबर के इस साइड होगा उसका नाम हम लोग रख देंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष, कोई तकलीफ? इसी बाएं पक्ष को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां हाथ की तरफ, ठीक। और इसी दायां पक्ष को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड साइड, RHS। कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलो पहले हम लोग उस चुलबुले से मैथमेटिशियन के जो दिमाग में ये टर्म आया, पहले इसको हम लोग देखेंगे क्या सही में दोनों आपस में बराबर होता है। अच्छा जी, तो हम लोग अपने मन से कोई एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं। जस्ट लाइक हम लोग 2 ले लिए, एक पूर्णांक, और एक पूर्णांक 3 ले लिए, ठीक है जी। इसको एक बार जोड़ेंगे, फिर इसको पलट कर जोड़ेंगे। 3 + 2, क्या ये दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है, इसको देखेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो मैं एक इसका नाम बताऊंगा, क्रम विनिमय। इसका जो क्रम है, 2 और 3 का क्रम को विनिमय कर दिए, पलट दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तब सेटिस्फाई कर जाएगा, संतुष्ट कर जाएगा क्रम विनिमय रूल को, नियम को। अच्छा वो सारी बातें छोड़ो, पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये जो मेरा टर्म है इसका हम लोग क्या नामांकन किए थे और इसका क्या नामांकन किए थे, इसको आप बताओगे, जल्दी बताओ। इसका क्या नामांकन था? बायां पक्ष। हाँ भैया, इसका आपने नामांकन किया था बायां पक्ष और इसका नामांकन किया था दायां पक्ष।
हाँ भैया बिल्कुल सही। तो यहाँ पहले बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। हाँ, तो बायां पक्ष का इंग्लिश नेम होता है लेफ्ट हैंड साइड। पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बायां पक्ष में क्या है, 2 और 3 है। पहले इसको जोड़ कर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जब 2 और 3 को जोड़े ना तो 5 आ गया। अच्छा, अब दायां पक्ष को भी जोड़ेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो दायां पक्ष को भी हम लोग जोड़ेंगे। दायां पक्ष क्या है, RHS। दायां पक्ष में है 3 और 2, इसको भी जोड़त हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट आ गया 5। दोनों बराबर है, चूँकि यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का तो वैल्यू बराबर हुआ। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, चूँकि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है। दोनों क्या है आपस में, LHS और RHS दोनों बराबर है। इसका मतलब इसलिए यह क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है। नियम को संतुष्ट करता है। कोई तकलीफ, कोई समस्या? यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हो, इट इज़ सेटिस्फाइड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई प्रॉब्लम? इसी तरह आपको देखना है कि ये क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, ये क्रम विनिमय नियम किसका है? ये क्रम विनिमय नियम जोड़ का है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यह जोड़ के क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है। जोड़ के क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है। इसी तरह का आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन क्रिएट करोगे और बनाओगे इसको। 3 क्वेश्चन कुछ कम हो गए क्या, या कुछ ज़्यादा हो गए? कुछ ज़्यादा हो गए ना। अच्छा कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन बनाओ। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसको 4 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, 2 का टेबल 2 टाइम्स 4। फिर यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 का टेबल 2 टाइम्स 6 बराबर 6 + 4, इसको बनाओगे। इसी तरह आप चारों के चारों दैट इज़ 3 क्वेश्चन यहाँ पर, इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, पहले इसको सॉल्व करना, फिर आगे का वीडियो को आपको देखना है। चलो जी हम लोग आगे देखते हैं। आगे कुछ ये वाला टर्म देखते हैं जो हम लोग वहाँ पर आधा अधूरा छोड़े थे। यहाँ पर क्या है, -2 + -3। यहाँ पर -3 + -2। अब यहाँ पर क्या करें, इसका तो नाम क्या है, इसका नाम है बायां पक्ष, इसका नाम है दायां पक्ष। तो पहले बाएं पक्ष को देखेंगे। मैंने तो सॉल्व करना बताया हुआ है सेकंड वीडियो में। अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो जाओ पहला वीडियो और सेकंड वीडियो दोनों को देखो। देखत देखत वीडियो हम तो परेशान हो गए। बायां पक्ष क्या होगा, LHS। ला 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 ला, बायां पक्ष ये है -2 अगेन +-3। इसको सॉल्व करने मैंने सिखाया हुआ है। क्या करना है, यहाँ पर यहाँ -2 है तो -2 का -2 लिख दिए। अगेन प्लस और माइनस, चेहरा नहीं मिल रहा, जब चेहरा नहीं मिलता तो माइनस देते हैं। अगेन यहाँ पर 3 है तो 3 हो गया। अब 2 गो माइनस और 3 गो माइनस, के गो माइनस, 5 गो माइनस। हाँ भैया, भैया समझ में आ गया। अगेन ये क्या है, दायां पक्ष। ला 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 ला, दायां पक्ष RHS = -3। ये हुबहू यहाँ उतारो। दायां पक्ष जो है उसको हुबहू उतारना है। क्या करना है, हुबहू उतारना है। अगेन -3, आगे में प्लस माइनस कुछ ना है तो यहाँ पर -3 का -3। यहाँ पर प्लस और माइनस, चेहरा मिलत है ना। जब चेहरा मिलत है तो यहाँ पर चला, चेहरा मिलत है, नहीं मिलत है ना। जब चेहरा नहीं मिलेगा तो हमेशा माइनस होगा। तो यहाँ -2 का 2। अब 3 गो माइनस, 2 गो माइनस, कितना माइनस, 5 माइनस, तो 5 गो माइनस। समझ में आ गया। तो यहाँ पर चूँकि ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, चूँकि LHS और RHS दोनों बराबर है। आप बायां पक्ष की जगह पर सिर्फ LHS भी लिख सकते हो और दायां पक्ष की जगह पर सिर्फ RHS भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो LHS और RHS बराबर है तो यहाँ लिखना है। इसलिए यह
क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है। ये क्रम विनिमय नियम किसका है, जोड़ का या गुणा का? तो जोड़ का है, तो यहाँ लिखना है, इसलिए यह जोड़ के क्रम विनिमय ला 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 नियम अक्षर कितना बदतर है को संतुष्ट करता है। इसका भी आप इसी तरह का क्वेश्चन क्रिएट करोगे, 2 3 4 बन जाएगा, आपसे हो जाएगा विचार। मजा आ गया। अगेन देखो, पहले उधर क्वेश्चन बनाओ, खास करके सरस्वती को मैं कह रहा हूँ, पहले क्वेश्चन क्रिएट करो, सॉरी पहले क्वेश्चन पूरा बनाओ उधर, फिर आगे पढ़ना है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग कोई दो संख्या ले लेते हैं कि -2 ले लिए और -5 ले लिए। अब -2 और -5 घटाव का देखते हैं, ये क्या यह क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है कि नहीं करता। अच्छा, घटाव का बाद में देख लेंगे, पहले जोड़ का ही रहने देते हैं। हम लोग देखेंगे, समझो बाबू, समझना है। क्या समझना है? ये जो क्रम विनिमय नियम है ना, ये क्रम विनिमय नियम आखिर किस पे लगता है? जोड़ पर लगा, हाँ जोड़ पर लग गया। क्या गुणा पर लगेगा, ये देखना है। क्या घटाव पर लगेगा, क्या भाग पर जोड़ का क्रम विनिमय नियम लगेगा, इस चारों को आज देखना है। इतना सारा काम है, हाँ जी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग -2 -5 ये दो पूर्णांक लिए, इस दोनों पूर्णांक को जोड़े। अब वही चच्चा क्या थे, वो क्रम को उल्टा करते थे। हम लोग भी क्रम को उल्टा कर लेंगे। हाँ, क्रम को उल्टा करो। इसका 5 है, सॉरी यहाँ -5 है, पहले -5, फिर दूसरे -2, दोनों को जोड़ेंगे, क्रम को उल्टा कर दिए। देखना है क्या यह बराबर होता है। अब देखो, क्या यह बराबर होता है कि नहीं होता। अगर बराबर हो गया तो अच्छी बात, अगर बराबर नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है। हाँ जी, पहले बायां पक्ष, इसका नाम क्या है, बायां पक्ष, जिसको हम लोग LHS भी कहते हैं। हाँ जी, अब LHS लिख करके इसको यहाँ लिखेंगे, तो -2, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर -5। इसको सॉल्व करने आता है? हाँ आता है। कैसे करेंगे? यह -2 है तो -2 का -2 लिख दिए। अगेन प्लस और माइनस, चेहरा नहीं मिल रहा, जब चेहरा नहीं मिलेगा तो माइनस का सिंबल लगाते हैं। 5 का 5, 2 को माइनस, 5 को माइनस, कितना माइनस, 7 को माइनस। ठीक है। अगेन RHS, यहाँ पर कितना है -5, यहाँ कितना है प्लस का प्लस, फिर यहाँ है -2। अगेन इसको सॉल्व करना है तो -5 का -5 प्लस माइनस 2 का 2। अब 5 को माइनस, 2 को माइनस, कितना माइनस, 7 को माइनस। ये तो समझ में आया कि भैया इसका वैल्यू निकाले तो -7 हो गया और इसका वैल्यू निकाले तो -7 हो गया। दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, चूँकि ये LHS का वैल्यू और ये दायां पक्ष का वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, इसलिए यह क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है। इसलिए यह जोड़ के जोड़ के क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है। हो गया। इसी का आप फिर से क्वेश्चन क्रिएट करोगे। क्या क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन क्रिएट करने आता है। कैसे आता है, -2 का टेबल 2 टाइम्स -4 प्लस -5 का टेबल 2 टाइम्स -10 इक्वल टू -10 प्लस -4। आपका इस तरह क्वेश्चन क्रिएट करना है। अगेन। अब इसको देखो, आप किसको देखो, यहाँ पर -1 है, फिर प्लस यहाँ पर 3 है। इसको देखना है। यहाँ पर 2 संख्या आ चुका है। इस दोनों संख्या का क्या यह क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है कि नहीं करता, देख लेते हैं। 3 प्लस, इसको उलट दिए, जो क्रम था ना -1 और 3, इसके क्रम को विनिमय कर दिए, पलट दिए।
3 फिर -1 कर दिए। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले LHS बायां पक्ष देखते हैं। ये है बायां पक्ष, तो -1 और +3 इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस साथ में आ गया तो घटेगा, बड़ा में छोटा घटेगा। 3 में 1 घटाएं तो 2 हो गया। चिन्ह किसका बड़ा है? चिन्ह बड़ा है प्लस वाले का, तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है जी। फिर RHS सॉल्व करेंगे। यहाँ RHS में क्या है? दायां पक्ष में जो है उसको हूबहू लिखो। यहाँ हूबहू नहीं लिखे थे, आपको हूबहू लिख के एक लाइन और एक्स्ट्रा करना है। ठीक है। यहाँ देखो 3 का 3 प्लस और माइनस, चेहरा नहीं मिल रहा तो यहाँ पर माइनस होगा। 1 का 1 जब चेहरा मिलेगा, जस्ट लाइक प्लस और प्लस चेहरा मिल गया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस चेहरा मिल गया तो प्लस हो जाएगा। हाँ भैया। अगेन 3 में 1 गया। क्यों 3 में 1 गया? क्योंकि यहाँ 3 का चिन्ह है प्लस। जब प्लस और माइनस साथ में आएगा तो हमको क्या करना है? घटाना है। बड़ा में छोटा गया तो 2 हुआ। चिन्ह किसका बड़ा है? प्लस वाले का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या मिलत है? टुकर टुकर देख तो मिला है कि नहीं मिला है? हाँ जी, LHS और RHS दोनों मिल गया है, इसलिए LHS भी मिल गया और RHS भी मिल गया। देयरफॉर इसलिए यह जोड़ के क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है। जोड़ के क्रम विनिमय ला नियम को संतुष्ट करता है। नियम को संतुष्ट करता है। इसी तरह आप इसका क्वेश्चन बनाओगे। इतना सारा क्वेश्चन बन जाएगा हमसे। इसका सारा क्वेश्चन बनाओगे, यहाँ पर बन जाना चाहिए। ठीक है। चलो जी, अब हम लोग गुना का चेक करेंगे। क्या गुना में ये क्रम विनिमय नियम लगता है कि नहीं लगता है? ये तो और अच्छी बात है। सब में आज प्रैक्टिकल करेंगे। इतना प्रैक्टिकल करेगा तेरा भाई, इतना प्रैक्टिकल करेगा तेरा भाई, किसी ने सोची ना होगी। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब जो है गुना का देखना है। किसका देखना है? गुना का। तो क्वेश्चन क्रिएट किया जाए। हम कोई 2 पूर्णांक ले लेते हैं। पहला पूर्णांक -2 ले लिए, दूसरा पूर्णांक 5 ले लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके क्रम को पलटकर मल्टीप्लाई करना है। 5 को आगे और -2 को 5 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है और देखना है क्या ये बराबर होता है कि नहीं होता। ठीक है। फिर से इसका नाम है बायां पक्ष LHS। जो है इसको उतार लो तो -2 गुना 5। अब तो आपको मैंने माइनस वाले का मल्टीप्लाई नहीं बताया है, तो मल्टीप्लाई में सिंपल सा रूल आपको देखना है। क्या देखना है कि 2 और 5 का पहले मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 जा 10। अब माइनस लगाएं कि ना लगाएं? अब माइनस कब लगेगा कब नहीं लगेगा इसके बारे में जान लो। तत्काल आप इतना याद रखो। क्या? अगर इकल्ले रहेगा माइनस तो आ जाएगा, अगर 2 रहेगा। अब माइनस के बारे में समझना है कि भैया अगर ए को माइनस रहेगा, ऐसे समझो बाबू, यहाँ ध्यान दो। अगर 2 गुना 5 अगर सिर्फ 2 में माइनस है तो आप क्या करोगे? अगर 2 गुना 5 अगर दोनों में माइनस है तो क्या करो? किस में माइनस रहेगा किस में प्लस रहेगा, इसको समझना है। जैसे अगर एक कमरे में तुमको बंद कर दिया जाए और तुम अकेली हो तो चुपचाप बैठे रहोगी। अगर तुम्हारी सखी आ गई एक और, तो दोनों मिलके इतना हल्ला करोगे कि पूरा मेरा घर जो है गूंज उठेगा। प्लस 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 सब हो जाएगा। ठीक है ना? तुम सब का प्लस प्लस कर दोगे। इसका मतलब अगर एगो माइनस रहेगा तो माइनस कुछ हल्ला, शांत है, चुपचाप बैठी हुई है, जैसी थी वैसी ही है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी साथ में एक और सखी आ जाएगी, दोनों मिलोगी तो एकदम पूरा मिल के रम जाओगे दोनों आपस में और घर का तहस नहस करके रख दोगे। इसका मतलब ये दोनों आपस में मिल करके चेंज हो जाता है। जो उसका आदत है वो अपनी आदत में चेंज कर लेता है। अभी माइनस था, एक और माइनस आ गया तो माइनस से चेंज होकर के वो प्लस में बदल जाएगा। हाँ भैया, समझ में आ गया? अभी इतना ही समझो। क्या समझना मैं आगे और सिखाऊंगा जब मल्टीप्लाई बताऊंगा पूर्णांक संख्या का। ठीक है, अभी क्या समझना है कि अगर अभी एगो माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा, अगर 2 माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। यहाँ कितना माइनस? एगो माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब RHS को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ 5 है और -2 है, 5 है और -2 है।
पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 और 2 को मल्टीप्लाई 10 हो गया। अब यहाँ पर माइनस दे या प्लस दे, पहले माइनस को गिनो, कितना माइनस, जब आप गिनोगे तो यहाँ एक माइनस, इसका मतलब माइनस आवेगा। माइनस कब नहीं आएगा, जब माइनस को एक और माइनस मिल जाएगा, मतलब जब 2 माइनस रहेगा तब यहाँ प्लस हो जाएगा। हाँ भैया समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पर क्या है, चूँकि LHS और RHS देखो तो चेहरा मिलत है। हाँ भैया चेहरा मिलत है, ठीक है। चूँकि LHS और RHS दोनों का चेहरा मिल रहा है, इसलिए यह किसको सेटिस्फाई करता है, क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई करता है। गुना के क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई करता है, नियम को संतुष्ट करता है। इतना आसान था, समझ में आ गया। ठीक है, इसका आप बनाओगे क्वेश्चन। कौन कौन सा क्वेश्चन, इस तरह आपको इसका 3 क्वेश्चन क्रिएट करना है, बन जाएगा। चलो जी, ला 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 ला, अगेन अगेन अगेन। अगर दोनों में माइनस रहा तो कैसे, देखते। -7 है और -3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। अब हम मैथमेटिकल प्रैक्टिकल यूज करेंगे। क्या प्रैक्टिकल यूज करना है, इसके क्रम को पलट देना है, विनिमय कर देना है। जैसे ही क्रम को विनिमय करेंगे, देखेंगे क्या सही में ये क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई करत है कि नहीं करत है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर मेरा बायां पक्ष में क्या है, LHS में क्या है, उसको हूबहू लिखो। अपने बाएं पक्ष को लिख लिए, 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के गो है, एक माइनस रहेगा तो हूबहू उतर जाएगा। अगर 2 गो माइनस हो गया तो खैर नहीं है, मतलब प्लस होगा। अब यहाँ पर प्लस हो गया। अब RHS क्या करना है, तो यहाँ -3 है, -3 गुना -7 है तो -7। अब क्या करें, पहले 3 और 7 का मल्टीप्लाई करो, 21 हो गया। अगर 1 गो माइनस रहेगा तो ठीक है, शांत रहेगा। अगर 2 गो माइनस हो गया तो पता है सरस्वती क्या करती है, अपने आप को चेंज कर लेती है। यहाँ प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ पर LHS और RHS दोनों बराबर है। LHS भी बराबर है RHS के, इसका मतलब इसलिए यह किसको सेटिस्फाई करता है, गुना के क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई करता है। ये तो समझ में आ गया भैया, अच्छे से समझ में आ गया। क्रम विनिमय नियम को ये सेटिस्फाई करता है। चलिए अगेन इसी तरह आपको इसका क्वेश्चन क्रिएट करना है। ला 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 ला, अब तो बन जावेगा। हाँ जी बन जावेगा। हम लोग क्रम विनिमय नियम में क्या क्या देख लिए, हम लोग जोड़ का देखे। हाँ जी सेटिस्फाई कर रहा है क्रम विनिमय नियम को। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है भैया। अगेन गुना का भी देखिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग घटाव का और भाग का, इस दोनों का देखते हैं क्या सेटिस्फाई करत है कि नहीं करत है। अगर नहीं करेगा तो अब भगवान भरोसे देख लेते हैं क्या होता है। अगेन देखो यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, 2 और 1 2 पूर्णांक ले लिए, इस दोनों को घटाते हैं। अब मैं जो मैथमेटिकल प्रैक्टिकल वाला एक हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने क्या कहा कि पहले इसके क्रम को पलट दो। अभी 2 आगे में था, अब क्या करेंगे, 1 को आगे करके 2 को पाछे करके घटाएंगे और देखेंगे क्या ये बराबर होता है कि बराबर नहीं होता है, इसको अब देखना है। तो फटाफट से हम लोग इसका नाम रखे थे बायां पक्ष, इसका नाम रखे थे दायां पक्ष। देखत हैं LHS में क्या निकलत है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिए। अब देखो 2 का चिन्ह है प्लस, 1 का चिन्ह है माइनस। जब प्लस और माइनस साथ में आता है तो घटेगा, बड़ा में छोटा घटेगा। 2 में 1 गया तो 1 हुआ, चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस वाले का चिन्ह बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। समझ में आ गया। अगेन यहाँ RHS लेंगे, RHS में क्या है 1 - 2, तो यहाँ 1 - 2 हुआ। अगेन हमको बड़ा में छोटा घटाना है, तो 2 में 1 गया तो 1 हुआ, चिन्ह किसका बड़ा है, 2 का चिन्ह बड़ा है, चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम देखत हैं कि इसका चिन्ह डैट इज बायां पक्ष का रिजल्ट +1 आया और दायां पक्ष का रिजल्ट -1 आया, चूँकि दोनों आपस में बराबर नहीं है। LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है, नहीं को इसलिए काट दिया, ठीक रहता तो बराबर होते। समझ में आया। इसलिए
यह क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए यह घटाव के क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट नहीं करता है, तो क्या करता है यही जाने। इसका आप 2, 3, 4 बनाओगे, आगे देखोगे। घटाव का देख लिए, अब हम लोग भाग का देखेंगे। भाग का देखना है तो चलते हैं, भाग का देखते हैं। तो हम 4 ले लिए और 2 ले लिए, इसको आपस में भाग करेंगे। जब इसको आपस में भाग करेंगे, फिर से अपने गुरुजी का ध्यान करेंगे। गुरुजी ने बताया था क्या, जैसे यहाँ 4 आगे में है तो पहले हम 2 को आगे कर लेंगे और 4 को पाछे कर लेंगे और देखेंगे क्या ये बराबर है कि बराबर नहीं है। तो इसका नाम गुरुजी ने बताया था, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो यहाँ सिंपल सा हम लोग LHS में इस बाएं पक्ष को लिखेंगे 4 और 2 को भाग के रूप में और भाग करेंगे। और भैया तो बताए ही थे, जैसे ही भाग आवेगा 4 ऊपर चली जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। हाँ जी, अगेन सिंप्लीफाई करने तो भैया बताए हुए हैं कि नीचे वाले का टेबल पढ़ना है और कितने बार में आता है 2 का टेबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 बार में आया, तो यहाँ 2 लिख दिए, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आ गया 2। अगेन ये है मेरा RHS दायां पक्ष, तो यहाँ पर RHS लिखे 2 भागा 4। हाँ, अब भाग है तो 2 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आवेगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 4 के टेबल में तो 2 नहीं आता, तो किसके टेबल में दोनों आता है, 2 और 4। भैया किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में 2 1 बार में आता, 4 2 के टेबल में 2 दूनी 4 2 बार में आता। इसका मतलब इसका रिजल्ट हो गया 1/2। भैया समझ में नहीं आया, समझ में आया होगा, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया हुआ है। अगेन देखो, यहाँ बायां पक्ष 2 है, दायां पक्ष 1/2 है। इसका मतलब दोनों का चेहरा मिलत है। तो आप बोलोगे भैया LHS में कुछ और निकल गया और RHS में कुछ और निकल गया। इसका मतलब LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह भाग के क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई नहीं करता है। भाग के क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई नहीं करता है। ला 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 ला, संतुष्ट नहीं करत है। तो करता क्या है, कुछ नहीं करता है ये। तो हम लोग देखें कि सिर्फ जोड़ का क्रम विनिमय नियम सेटिस्फाई हो रहा है, गुणा का हो रहा है, घटाव का नहीं हो रहा, भाग का नहीं हो रहा। चलिए जी, अब और 5 मिनट है, समझना है, फिर छुट्टी। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ क्या है, इसका आपको दूसरा, तीसरा और चौथा बनाना है। अब आगे देखना है हम लोग को। अब हम लोग जो सीख चुके हैं, हम लोग क्या देखें, अगर मेरे सामने पूर्णांक संख्या था तो इस पूर्णांक संख्या का हम लोग जोड़ देख लिए। हाँ भैया, इस तरह का जोड़ देखे, ये जोड़ है नहीं, 2 माइनस, ठीक है, इस तरह हम लोग जोड़ देख लिए। फिर इसी पूर्णांक संख्या का हम लोग घटाव भी देखे, जैसे -2 -4, 3 -4, इस तरह का घटाव देखे। फिर हम लोग पूर्णांक संख्या का गुना अभी तक तो नहीं देखे, लेकिन वहाँ पर देखे हुए हैं, जस्ट लाइक इस तरह -2 गुना 4 देखे ना। अगेन -2 गुना -4, इस तरह का हम लोग गुना देखे। अगेन हम लोग अभी भाग भी देखे पूर्णांक संख्या का, किस तरह का, सिंपल सा 4 भागा 2 वाला देखे, 2 भागा 4 वाला अभी तुरंत देखे भाग। हाँ, अभी इसको और पढ़ना है, गुना को और भाग को और पढ़ना है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, हम लोग पूर्णांक संख्या का जोड़, घटाव, गुना और भाग इस सब को देख चुके हैं, और साथ ही साथ सबके लिए हम लोग क्रम विनिमय नियम को देखे कि किसमें क्रम विनिमय लगता है। जोड़ में लगता है, घटाव में लगता है, घटाव में लगता है, घटाव में नहीं लगता, गुणा में लगता है, और भाग में नहीं लगता है। किस में लगता है, जोड़ में और गुणा में लगता है क्रम विनिमय नियम,
घटा और भाग में क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। समझ में आया कि समझ में नहीं आया? समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से सिंपल सा आपको चैप्टर 1.1 का सारा बनाने के लिए कुछ सीख लेना है। जैसे कि हम लोग, मेरे सामने कोई दो पूर्णांक अगर दिया हुआ है, दो पूर्णांकों के बीच का अगर हमको सारा का सारा पूर्णांक लिखने के लिए कहा जाए, बीच सभी पूर्णांकों को लिखिए, तो हम क्या करेंगे? पूर्णांकों को लिखिए। तो सिंपल सा, अरे अच्छे से लिखो। तो यहाँ पर हमको कोई दो पूर्णांक दिया हुआ रहेगा। किस तरह का कोई दो पूर्णांक दिया हुआ रहेगा? जस्ट लाइक हमको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और -5 दिया हुआ है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे? इसके बीच के पूर्णांक संख्या को लिखने के लिए पहले संख्या रेखा का निर्माण करेंगे। एक लाइन खींच लिए। अब देखेंगे क्या 2 कहाँ पर है और -5 कहाँ पर है। -5 कहाँ पर और 2 कहाँ पर है, इसको देखने के लिए बड़े प्यार से पहले संख्या रेखा का निर्माण करेंगे और हम देखेंगे कि -5 यहाँ पर है और 2, हमेशा ध्यान में रखना 5 के आगे में चिन्ह क्या है, 2 के आगे में चिन्ह क्या है। ऐसा नहीं कि -5 कहा जाए तो यहाँ 5 पर आप जाकर टिक लगा लेना, ऐसा काम नहीं। देखना ध्यान से माइनस है कि प्लस है। अगर माइनस है तो माइनस की तरफ जाएंगे, अगर +2 है तो +2 की तरफ आएंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है। अब दोनों के बीच का पूर्णांक संख्या ये सारा है, यही इसका आंसर है। तो यहाँ लिखना है देयरफॉर 2 और -5 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं ला 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 क्या क्या है? -4 है, फिर कोमा, फिर -3 भी है, फिर -2 भी है, फिर -1 भी है, फिर 0 है, फिर 1 है। इतना सारा संख्या जो है 2 और -5 के बीच में स्थित है। ये तो भैया हम जान चुके हैं। तो इसका आप बनाओगे -1 और 7 के बीच पूर्णांक संख्या, फिर 2 और ला 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 -6 के बीच पूर्णांक संख्या, फिर -7 और ला 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 -2 के बीच पूर्णांक संख्या, फिर 2 और 0 के बीच पूर्णांक संख्या, फिर 7 और 0 के बीच पूर्णांक संख्या। इतना सारा क्वेश्चन भैया कोई देता है क्या? 2 और -1 के बीच पूर्णांक संख्या, -1 और -3 के बीच पूर्णांक संख्या, -3 और 3 के बीच पूर्णांक संख्या, 4 और ला 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 0 के बीच पूर्णांक संख्या, -2 और -1 के बीच पूर्णांक संख्या। अगर ध्यान से समझो, ये 0 है, ये -1, ये -2, -2 और -1 के बीच पूर्णांक संख्या कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है। इसका मतलब इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। भैया समझ में आ गया? चलो जी, अगेन हम लोग जो है अब पहचान करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 में कि संख्या को कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, बताया था मैंने सेकेंड वीडियो में। बड़े पूर्णांकों को घेरा लगाइए। क्या लगाना है? घेरा लगाना है। तो आराम से, भैया घेरा लगाने आप सिखा रहे हो? यहाँ ध्यान दो, पहला क्वेश्चन। तो हम अब बड़े संख्या को घेरा लगाएंगे। जैसे मेरे सामने -2 है और 7 है, इसमें बड़ा कौन है? तो भैया बताए थे आप सेकेंड वीडियो में कि हम देखेंगे कि कौन माइनस है। क्या दोनों में माइनस है? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है, तो 7 को घेर देंगे। भैया ठीक है। अगेन 7 है और 9 है, इस दोनों में कौन बड़ा है? तो भैया आप बोले थे, भैया क्या बोले थे? ये तो भैया को ही पता नहीं भैया क्या बोले थे। भैया बोले थे कि 7 और 9 में हमको पहले से पता है कि 9 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है। जब माइनस नहीं रहता है ना भैया, तो हम आत्मनिर्भर हैं, हमको पता है कौन बड़ा है। हाँ जी। आगे ने देखो, ये -3 है और -7 है। अब आप सोचोगे भैया अभी माइनस को भूल जावत है,
7 और 3, 7 और 3 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। जैसे ही माइनस लगेगा जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। ये बात है। इसका मतलब इस दोनों, ये सबसे छोटा तो ये सबसे बड़ा है, तो बड़े पूर्णांक को घेर दिए। भैया बिल्कुल सही। अगेन 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 -2 और -9। अब इस दोनों में पहले माइनस को झाँप लिए, माइनस को हटाने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है। 2 और 9 में सबसे छोटा कौन है? 2 है। जैसे ही माइनस लगेगा जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो -2 को हम लोग घेरेंगे। इस तरह हमको बड़े प्यार से बनाना है। और कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। ला 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 मंगल भवनय अमंगल हारी, अमंगल भवन करा, क्या करा? मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहंस दशरथ। अब यहाँ देखो, बड़े पूर्णांकों को घेरा लगाने वाले सारे टॉपिक को हम लोग समझ चुके हैं। अगर ये समझ गए हो तो ये भी समझ जाओगे कि कहाँ पर लेस देन लगेगा, कहाँ ग्रेटर देन लगेगा, कहाँ इक्वल टू लगेगा। जस्ट लाइक -2 है और -7 है। बताओ तो कौन सबसे बड़ा है? तो आप क्या करोगे? माइनस को पहले भूल जाओगे और देखोगे कि कौन सबसे छोटा है, तो 2 छोटा है। जैसे ही माइनस लगेगा 2 सबसे बड़ा, मतलब -2 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इधर इसका चिन्ह घुमा देना है। अगेन अगर -7 और -7 रहेगा, दोनों बराबर, तो बराबर का निशान। अगर 2 और अब तो बन जाएगा 4 है, कौन सबसे बड़ा है? ये बड़ा है, इधर घुमा दिए। भैया इसी तरह आप बनाओगे। ला 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 हाँ 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 सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। चलिए जी, हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट टॉपिक है बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में लिखने वाला। ये भी आपसे बन जाएगा, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखे, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। अगेन इसको सीखने के बाद हम लोग को सीखना है घटते क्रम में, जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, क्या हो गया? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। यहाँ ध्यान दो, जैसे मेरे सामने अभी तक हम लोग जो सीखे हैं, 2 है, 7 है, 1 है, 3 है और 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसका बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिंपल सा, जो सबसे छोटा है, 1 छोटा है तो 1 लिख लिए। अगेन 1 के बाद 2 है, 2, लेकिन ये निशान देना है, 1 से बड़ा 2 है, ठीक। फिर 2 से बड़ा कौन है? 3 है। 3 से बड़ा कौन है? वो भैया 4 है। 4 से बड़ा कौन है? 7 है। ये तो भैया बन जाएगा। अगेन लेकिन कब बनेगा? जब बनने वाला देंगे तब ना बनेगा। ओ भैया ये क्या कर रहे हो आप? ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। अगेन देखो, असेंडिंग ऑर्डर, जब भी असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो पहले माइनस वाले को देखना है। तो मैंने माइनस में बताया है
कि सबसे छोटा माइनस में कौन होता है? माइनस में सबसे छोटा वही होगा जो सबसे बड़ा होगा। सिर्फ माइनस वाले को देखो, सब में माइनस है। जो सबसे बड़ा है -7 वो सबसे छोटा होगा। उल्टा होता है माइनस वाले में, मैंने बताया था ना। तो 7 सबसे बड़ा है, जैसे माइनस लग गया सबसे छोटा तो -7। अगेन -7 से और बड़ा, तो यहाँ देखो -2 यहाँ पर भी है और यहाँ पे -2 है, दोनों बराबर है। तो -2 और -2 दोनों तो बराबर है ना। इसको क्या करो, इसको कर देते हैं इसको कर देते हैं +2 कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, वरना हमको बराबर का चिन्ह देना होता वहाँ पर। अच्छा कोई नहीं, यहाँ बराबर का चिन्ह दे करके आप -2 लिख लेना। चलो यहाँ फिर से देखो, अभी माइनस वाले को सिर्फ देखना है। तो -7 0 -2 और -1, इन चारों में आप ये देखो कि सबसे बड़ा कौन है। तो -7 तो -7 लिख लिए, -7 से जस्ट छोटा -2 तो -2 लिख लिए, -2 से जस्ट छोटा मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको समझने के लिए, क्योंकि आप अभी माइनस में कंफर्ट नहीं हो। 2 से जस्ट छोटा 1, इसका मतलब -1, -2 से जस्ट बड़ा हो जाएगा। अगेन इससे बड़ा -0, माइनस का झंझट खत्म हुआ। जीरो में ध्यान में रखना माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस प्लस कुछ नहीं होता जीरो में। जीरो के आगे में ना तो माइनस देना ना तो प्लस देना, जीरो दोनों है, ठीक है। अगेन यहाँ +2 है, इसके बाद +2, समझ में आया। अगेन देखो, ओ भैया अभी तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं। अब देखो हमें क्या करना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर हम लोग देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ क्या है, अब यहाँ क्या है, पहले माइनस वाले को देखना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर कहता है कि हम सबसे छोटा संख्या लेंगे। सबसे छोटा तो माइनस वाला होता है, प्लस वाला तो सबसे बड़ा होता है। भैया बताए थे हमको, भैया तो बताए थे। अब माइनस वाले में 2 गो है, इस दोनों माइनस में सबसे छोटा कौन है? तो -9 है। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है। -9 से जस्ट बड़ा -7 है। अगेन अब प्लस वाले में भैया हम शेर हैं, क्या है, हम शेर हैं। इसमें 6 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 16 होगा, भैया बन जाएगा। अगेन इसी तरह आप बनाओगे कुछ क्वेश्चन आप बनाओगे। ला 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 हाँ 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 पग घुंघरू बांध मेरा, नाचे रे 7 8 10। हाँ 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 ला 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 ला। हाँ जी, इसको बनाओगे। घटते क्रम में सेम क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन यहाँ है वही क्वेश्चन यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसका घटते क्रम में लिखना है। क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में जो सबसे बड़ा, तो 7 सबसे बड़ा 7, इससे छोटा 4, इससे छोटा 3, इससे छोटा 2, इससे छोटा 1। भैया समझ में आ गया। फिर इसको लिखो -7 0 -2 -1 और 2। अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको ये देखना है कि पहले प्लस वाला कौन है। जो प्लस वाला है पहले उसमें से देखो सबसे बड़ा कौन है। 2 तो एक अकेले प्लस वाला है, पहले 2 को लिख लेंगे। फिर उससे छोटा, जस्ट 2 से छोटा। अगर समझ में नहीं आता ना तो रफ में जाओ, संख्या रेखा बना लो और सबको दिखा दो। यहाँ 2 है, फिर -1 यहाँ पे है, फिर -2 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, और -3 कहाँ, -7 कहाँ पर होगा, -7 होगा आपका यहाँ पर। अब इधर से लौट जाओ, 2 के बाद 0, 0 से जस्ट छोटा -1, -1 से जस्ट छोटा -2, -2 से जस्ट छोटा -7। तो भैया ये बात था, अब तो संख्या रेखा नहीं बनाऊंगा मैं, मेरा बन जाएगा। हाँ जी, अगेन इस सब का 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इसका आप बनाओगे। बस आज यहीं तक। इसके अलावा इतना होमवर्क मिला आपको कि मुझे और होमवर्क देने का इच्छा कर रहा है। और होमवर्क लेना है तो आप एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेकर के कहाँ तक बनाओगे, पूरा बना लोगे? अच्छा पूरा बनाओ, सीधा 1.1 पूरा बनाना है आपको। लेकिन अभी तत्काल चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना सा करो, बहुत है, और करूँगा तो फिर आप रोने लगोगे। अच्छा कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।